और भाई जो इनका बाणा है एक बार यूनिक है, जोरदार क्लैपिंग कर दो इनके लिए, ताड़ियां बजा के स्वागत कर दो मास्टर जी का एक बार, ताड़ियां बजाओ सारे। राम राम भाई सभी ग्रामवासियों को दादा मंगलदास की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपके गांव का खापों से बहुत गहरा संबंध रहा है, तो आपका गांव में जो अनुशासन है वो एक अलग ही लेवल का है। और बधाई देना चाहते हैं, ऐसा पहला गांव है जिसमें हमने एंट्री की है। तो एंट्री करते ही जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना, बैठने की जो इतनी बढ़िया व्यवस्था की, उसके लिए एक बार बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि कई गाँव ऐसे कुर्सियाँ नहीं मिलती बैठने के लिए, लेकिन आपका ये जो था थोड़ा एक बार ये पानी के लिए लेट हो गए थे, लेकिन उसकी कमी आपने ठंडे पिला के और पूरी कर दी, तो वो भी आपकी बहुत बढ़िया बात थी। तो देखो जो आजकल की जो जिंदगियां हैं जो चल रही हैं, गांव हो या शहर हो, हर आदमी क्या है तनाव में जीते हैं। ये तनाव है क्यों? क्योंकि लोग क्या है अपने तक की सिकुड़ गए। पहले बुजुर्गों के साथ बैठते थे, परिवार में एकता थी, कोई भी बात होती थी उसको शेयर करते थे, बताते थे, तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। तो उनको वापस लेके आओ, कल्चर को वापस लेके आओ। यदि अपने परिवार को, संस्कार को, संस्कृति को बचा के रखना है, कोई भी देश हो, तबका हो, कोई भी मतलब यदि कोई भी अपनी संस्कृति से अलग हुआ है तो उसका पतन निश्चित है। भारत गुलामी क्यों हुआ था? अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो खेती बाड़ी की व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तहस महस किया था, तब जाके हम गुलाम हुए थे। और यही हालात है, मतलब पिज्जा बर्गर की और हम भाग रहे हैं, लेकिन अपना तो देसी परोठे हैं, दही है, दूध है, घी है, मक्खन है, उसको छोड़ रहे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा दम था, अपने जो बुजुर्ग हैं वो पागल नहीं थे, तो उनको फॉलो करो तो अपना समाज भी बचेगा और आगे भी बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है, देखो आजकल हर घर में लड़ाइयाँ होती है, सबके घर में होती है, लेकिन उनको इग्नोर करना सीखो। लड़ाइयाँ होंगी, सबके घर में होंगी, लेकिन इग्नोर करो, हंसते हंसते ज़िंदगी जियो। अब जैसे देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ और श्रीमती जी पढ़ रही हैं, तो या मने जी कह दे, मेरी जी कह दे, यूँ करके हमारा जी लगा रहा है, ये बातें वो हैं। मतलब आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यूनिक ही बताता हूँ, मतलब दुनिया का जो समाज सबसे बड़ा रोग पता क्या है? दुनिया सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, ये दूसरों की मत सुनो। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा महसूस किस चीज़ में हो रहा है वो लो। अब देखो मैं इसके ऊपर मतलब कुर्ता डाल लिया करूँ, वैसे मैंने शर्ट डाल दी, मेरे को अच्छी लग रही है, क्या दिक्कत है? जूती डाला मैंने, जूते डाल ली, अरे अपने पास जो उसमें खुश रहो नहीं, ये चीज़ें हैं। दूसरे का मतलब दिखावा देख के यदि हम उसकी रीस करें और अपनी हद से औकात से बात जाए तो वो गलत है। थोड़ा मनोरंजन हो जाए आपका। देखो बहू तो चांद का मुखड़ा है, लेकिन सवेरे वाली चाय मना बनानी पड़े, वैसे वो एक दुखड़ा है। तो ये खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी आपको। मैं तो ये कहता हूँ आप बीमार नहीं होगे कभी भी। सबसे बड़ी टैबलेट बताऊँ, आप सबसे बड़ा परहेज बताऊँ, डॉक्टरों से कर लो परहेज। अब इलाज क्या है भाई? हरियाणवी गाने उन पर सारा परिवार नाच लिया करो, पूरे भी तो आपका सारा काम बैठा है, घर आना चलिया करो। एक फ़ोन कौन मतलब अलग अलग फ़ोन लेके कोना में जाए पड़ेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। पहला जो ब्याह शादी होया करते, 7-7 दिन के न्योंदे बांधने ये चलिया कर दे, लुगाई गाया कर दी, नाचा कर दी, तो वो कल्चर वापिस लेके आओ ना। एक के दिन ना तो न्यूवेरा पड़ता, बारात है रीस है, जहरीस है, गाँव वाले जिम है, बराती है रे, सारा सौदा मलिया वेट कर दिया तुम। खर्चे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? जो बड़े बुजुर्ग या बूढ़े बैठे ना, इनको पता है गाँव में ब्याह होया करता नहीं, मतलब एक हफ्ता पहला कहते हैं उनका पूरा परिवार या कुणबा जो करता दूध पहुंचाया करता। खर्चा कितना था? 2 लाडू दर के थाली में उल्टे दे देंगे या बाल्टी में दर के दे देंगे। आज भी उस गए काम सारा गांव ने जिमाया करते, बरात ने जिमाया करते, परिवार के 7-8 सोरे 10-12 सोरे करते जमा करते, 12 वेटर छोड़ दिए भाई, खर्चा बंद बढ़ाए हैं, वो तो लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें लेके आओ नहीं वापिस है। इतनी इतनी कुर्सियां लगाए थे ब्याह में, टेंट उनकी जरूरत नहीं थी। पहले पूरा परिवार के जो गुदड़ गाबे थे या खाट थे, नाम लिख लिख इकट्ठे कराया करते, वापिस दे देते। अपने पास हैं चीज़ें, लेकिन मॉडर्न जानबूझ के बन रहे हैं। क्यों बनो भाई? जो अपनी संस्कृति है भाईचारा, वही तो भाईचारा था, उसको फॉलो करो नहीं। उसको जितना हम फॉलो करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और उतने ही खर्चे कम होंगे। तो और क्या है, देखो आजकल जो बच्चे हैं स्कूल जावे कॉलेज जावे हैं, मतलब पहले पता क्या सिस्टम था? जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं या हमारी एज के जो 90s की डेट ऑफ बर्थ वाले, उनको पता है। गांव तो छोड़ो, जो गुआंड की लड़कियां हुआ करती उनकी तरफ भी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी, और सिस्टर मानी जाए करती सारी की सारी, यानी कि बैंड से बड़ा एक रिश्ता ही नहीं था कोई। मतलब ये चीजें लेके आओ नहीं आप। अब गांव में यार GF BF ये कौन सा मतलब हो गया भाई? ये समझो, ये मतलब संस्कृति का नाश होने लग रहा है, इसको बचा लो आप। तो ये चीजें हैं जो हमने बचानी है। यदि आप एक बात देखो, एक मतलब अपने माँ बाप की जो पगड़ी है, इज्जत है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई भी लड़का या लड़की है
कोई इस तरह कदम उठाता है ना तो उससे उस परिवार का नहीं पूरे गांव की बेइज्जती होती है और वो कई दिन में रिकवरी होती है। शायद आपके गांव का तो केस कोई रहा है या खाप पंचायत से जुड़ा कोई मामला रहा है, लेकिन मैं तो सलाम करता हूँ आपके गांव को। आपके गुआंढ में यदि कुछ हुआ तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, शासन प्रशासन रींग के मर गया बीच में, लेकिन कुछ नहीं कर सके थे उनका। तो ये जो लव मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप है, इनका खुल के विरोध करना पड़ेगा। अब नहीं तो आगे आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, नहीं अपनी नस्लें खराब हो जाएंगी। ये सच्चाई है कि मतलब ये जो कोड है या ये घुस गया ना जो अपने समाज में, ये देख देख के रील अच्छी बहुत आए हैं। अब गीता सिंह का नाम तो एक आईडी है, कुरुक्षेत्र की जो लड़की पुरानी रागनिया गाँव में बढ़िया सीख दे, उसकी देख लो। बाबा पेले की देखनी जरूरी है आपको ना? देखो कोई जरूरी नहीं, सीधा बोल लूँ मैं तो वही नहीं। ये बाबा पेले हो तो उसके चेले हो, सब लपेटे जाएंगे नहीं। संस्कृति को बचाया और संस्कृति को बचाएंगे। चंद पैसों के लिए घराड़ी किसी की बिल्लो नहीं बनाई। दामन कुर्ता धोती कुर्ता में डांस करया है, कदे कुल्ले मटका के वह कमाई नहीं खाई। तो देखो ये चीजें जो है ना यही है। अब रिश्ते क्यों टूट रहे उसकी बात सुन लो भैया। तो लव मैरिज सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। पहला आपको तो नहीं पता, जो बुजुर्ग पीछे बैठे इनसे पूछ लो रिश्ते पता कैसे होया करते। नाई या डूम देख आंदे भाई, जुम्मा लै दिया बोले छोरी ब्याह वाली या छोरा ब्याह वाला है। दूसरा गांव में बोले फलाना के इतने किले यू छोरा है, नहीं उनका डूम देख जाता उसका भला मिले को नहीं करते, रिश्ते हो जाते। रिश्ते आज भी बढ़िया चल रहे हैं। और जो लव मैरिज करें 1-2 साल के चौचले बाद में ये कोर्टा में खिंडते अंडे फिर। तो ये चीज़ें देखो मतलब अपने जो समाज की जो पुरानी चीज़ें थी वो यदि अपनाओगे तो ही काम चलेगा। इस नए चौचले में कुछ नहीं दे रहा है। 2 लाइन इसके ऊपर। आजकल की छोरी लव मैरिज के चक्कर में बेचते हैं माँ बाप की टूम, और वो छोरी आज भी खुश है जिनके रिश्ते कराएंगे डूम। तो ये सच्चाई है। ये समाज का जो ताना बाना जो बुन रहा था नहीं, अपने बुजुर्ग पागल नहीं थे, बहुत बढ़िया चीज थी। और एक चीज और बताता हूँ, आपकी हस्बैंड है वाइफ है यानी कि पति या पत्नी जो भी है, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना सीखो। यानी कि शादी के बाद भी यदि आपके रिलेशन चल रहे हैं, लव फिर खुला मैं मंच से बोलता हूँ, ये ना मेरे को बोलने में कोई शर्म आती है, क्योंकि ये समाज की आज एक कड़वी सच्चाई है। इसी की वजह से परिवार टूटते हैं। तो ऐसा कभी ना करो भाई, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना सीखो। ये भी नहीं है कि कोई परफेक्ट है, कंप्लीट है, कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है, लेकिन समय के साथ अपने आप को एक दूसरे के अनुसार डालना सीखो, तभी आपका काम चलेगा। एक दूसरे में यदि कमियां निकालोगे तो कितनी भी निकालो चाहे, एक दूसरे की कमियों को छुपाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप रखो और आगे बढ़ो। 2 लाइनें बोलता हूँ मैं, मतलब जिसमें मजाक भी छिपा हुआ है और संदेश भी छिपा हुआ है। दौड़े बाड़ा के कदे पालिश नहीं करवाई, दौड़े बाड़ा के कदे पालिश नहीं करवाई, घराड़ी के वफादार रहे, कदे किसी कोठे पे मालिश नहीं करवाई। ये लाइनें तो सिर्फ 2 हैं, समझने वाला समझ सकता है, बहुत बड़ी बातें हैं। तो देखो ज्ञान या साझा कर लिया आपके साथ, ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत, मनोरंजन भी कुछ ज़रूरी है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो 1-2 चुटकुले भी सुना देता हूँ। और एक चीज़ आप नोट कर लो, जो आपके चेहरे पे हंसी रहती है ना हमेशा, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। 1-2 अपना जो खान पान है या खाने पाने का जो समय है ये बदल लो। पहले बुजुर्ग खेतों में जाया करते, फिर भी 7 या 8 बजे तक सारे खाना खा लेंगे। अब 11-11 बजे तक कहाँ पे, क्यों? ट्रांसपोर्ट के मालिक हो सारे के सारे। टाइम पे बनाओ, टाइम पे खाओ। पहला चूल्हा होया करता तो भी रोटी 7-8 बजे तैयार हो जाती। हर घर गैस हो रही है, बजावे 11 है, कोई मतलब नहीं भाई। ये तो ये कोई सिस्टम था, समय था बना रखा था, सूर्य ढलने से पहले रोटी खाएगा, तो वो तो संभव नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुराने जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और अपने बुजुर्गों के पास बैठना शुरू कर दो। अब बुजुर्ग भी देखो सारी चीज़ें पहले वाली रही भी नहीं, बुजुर्ग भी पहले वाली नहीं रह रहे हैं। पहले बुजुर्ग यदि होते थे ना, एक बुजुर्ग ने कुछ यदि बोल दिया, बड़े ताऊ ने, चाचा ने बोल दिया, तो पूरा कुनबा उसकी बात मान्य कर दे। तो कहीं ना कहीं फाल्ट उनमें भी आया है, क्योंकि इसकी वजह क्या रही है? दारू का सेवन ज़्यादा हो गया है, नशे ज़्यादा हो गए हैं। तो उसकी वजह से, एक की वजह से कई लोग बदनाम हो गए हैं। तो ये जो शराब है या नशा है, एक ये भी सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे गाँव में चल रही है। इसको हमें ख़त्म करना चाहिए यार। दारू की बोतल कितना किया हुआ है? 100 रुपया किया हुआ है कि 10 दिन में 10-10 रुपये जूस आऊँ पी लो। आप अच्छी चीज़ की तरफ क्यों नहीं जानते? तो यही तो चीज़ें हैं जो हमने बचाने, मतलब लोगों को जागरूक करना जिनके प्रति। और एक क्या चीज़ है, देखो एक आजकल गाने इसे है कि भाई पहला सुनया करते बढ़िया गाने थे, बढ़िया उनके बोल थे, वो लोग सीखा करते। अब गाने गलत है कि तो सीखे भी गलत हैं। ये नहीं कि सारे गलत सीखे हैं, अच्छे गाने भी हैं। अच्छे गाने तो आप अच्छे भी कौन सीख दे, बुरा का असर आपके ऊपर जल्दी हो है। ये गाना आ रहा देखो, सारे बालक छोरी गाँव हैं,
बोले मन गुंडा मिला ये बरतार बंदूक रखा अंटन में और नाचे उस पे, मतलब खुश हो हैं इस चीज पे। वो मतलब गुंडा बरतार मिली नहीं, मैं खुश हुई थी उसमें, नेचर अपनी सहमति दे रहे हो, यू आर एग्री विद दैट। मन गुंडा मिला है बरतार बंदूक रखा है आंटन में, गाना हमारा भी गावा है या इसने मेरा किस तरह गावा है, मन बुंडा मिला है बरतार और बंदूक संदूक रखा है आंटन में, हमारा उल्टा गावा है। तो देखो यही चीजें हैं, मतलब हंसते रहिए, हंसते रहिए, जिंदगी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जाते जाते एक चुटकुला सुना, क्योंकि आज एक बेटी आई है उन्नीस चौधरी, उसका लेक्चर सुनना आप, छोटी उम्र में कितना आपको बढ़िया संदेश देगी। टाइम कम है, 11 पहले ही बज चुके हैं, लास्ट में जाते जाते एक चुटकुला आपको सुना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाएगा। एक बारी क्यों है, गांव में एक जना मर गया, मरे तो सही, और उसने फूकण लेके शमशान दो रहा है, बोले राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। ये चुटकुला लगभग हर प्रोग्राम में सुना देता हूँ। तो ओड़ा एक ताऊ धार काटा था मैश की, और वो रोड़ा राड़ा हो यार, वह मैश भी दगी, उसी सोचा चलो भाई गांव राम का कट्ठा काम है कि मैं कह भी नहीं सकते, अपने ठहके बाल्टी चल पड़ा। अगला दिन 5 बजे धार काटा हुए, आदमी मुर्दा ने ठहे यहाँ, बोले भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य नहीं, उन्हें बाल्टी का लात हमारी, राम नाम सत्य है, उड़ हो गया, सबर का घूंट पी गया आदमी। सोचा कोई बात नहीं भाई गांव का काम है, कर भी केस कहाँ। तीसरा दिन फिर धार काटा है, और वही आदमी से मर मुर्दा ने ठहे यहाँ, बोले राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मैश ने तो काम करना था, उसका 100 उठी आदमी के ठह के लट, पहला तो मैश का मेरे एक, और फिर उन तो जाके बोले रे मेरे सुसरे कम तब न्यू तो बता दो ताजा मेरे के लिए परसों अठाई फिर हो। तो भाई समय का अभाव है, और भी कलाकार आए हैं, उनको भी समय देना आपने। तो धन्यवाद, आपके गांव में जो आदर मान सम्मान मिले उसके लिए एक बार और आपका बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसा हमारे जो ये माता बहना ना, ये इंद्र जी है, एक डांस करते हो फिर खुश हो जाएगी बड़ी सी, तो देखी जाएगी, और आनंद पुत्ती तो होगी, देखी जाएगी। राजू डांस है, ताड़ी बजाओ एक बार। अच्छा बताओ, सड़क का 700 रुपये नहीं आओगी, ट्राई करते ना करो भाई।